और हद तो तब हो गई कि श्रद्धालुओं को 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर उनको वहीं पर रोक दिया। वीआईपी मूवमेंट के कारण वहां की स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं में, स्नार्थियों में बहुत आक्रोश है। एक होड़ सी भारतीय जनता पार्टी में लगी है कि ये श्रेय कौन सरकार में नैतिक साहस हो, जिसने इतने बड़े नेता के व्यक्तित्व पर इस तरह की ओछी बात किया है, तत्काल उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के लोकप्रिय विधायक संग्राम यादव जी है। सबसे पहला सवाल होगा कि यूपी में एक धार्मिक आयोजन चल रहा है और इलाहाबाद में आपकी छात्र राजनीति रही है, तो कुंभ की व्यवस्था पर आपका क्या विचार है? देखे, कुंभ कोई आज की व्यवस्था नहीं है, बहुत पुरानी सनातन व्यवस्था है। और जब भी जिसकी भी सरकारें रही वो बढ़ चढ़ करके कुंभ के आयोजन में हिस्सा ली। आज उसी तरह का आयोजन हो रहा है। लगातार इस आयोजन को लेकर के मीडिया चैनलों से जो खबरें आ रही, वहां के स्थानीय लोगों से जो बातचीत हो रही है, आए दिन योगी जी कुंभ के आयोजन में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं। वहीं उनके जाने के बाद या जाने से पहले जो खबरें आ रही हैं, 4-4, 5-5 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे जाम से पूरा शहर जूझ रहा है। और हद तो तब हो गई कि श्रद्धालुओं को 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। और वहां से वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पैदल पैदल चलते चलते, इतनी बड़ी अव्यवस्था कभी नहीं थी जितना अब की बार कुंभ के आयोजन में दिख रही है। लेकिन योगी जी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है डुबकी लगाए हैं संगम में, वही दावा कर रहे हैं वहां से कि जो है पूरी व्यवस्था ठीक है। एक तरफ आप जो है ये बात बोल रहे हैं। योगी जी जब नहीं थे तो उससे पहले श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद संगम में डुबकी लगाया था। इतना साधु संतों का उनको आशीर्वाद मिला था कि सबने एक मुक्त कंठ से माननीय मुलायम सिंह जी की व्यवस्था की प्रशंसा की थी। आज तो आप देख रहे हैं करवाई जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी हम एमएलए थे। माननीय अखिलेश यादव जी के आयोजन पर जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसने शोध पत्र प्रस्तुत किया और इस मैनेजमेंट को उसने सराहना की कि आखिर इतनी ज्यादा लोग आते हैं, आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से संचालित रहती है कि लोग नहा करके संगम में फिर वापस अपने घरों पे आ जाते हैं। लेकिन आज योगी जी को कुंभ के आयोजन में कहीं निमंत्रण नहीं जाता था। दुनिया के देशों में, भारत के अंदर घूम घूम के चलो कुंभ, चलो कुंभ। आज कहीं ना कहीं सरकार अपने राजनीतिकरण कर रही है कुंभ का। कैबिनेट की बैठक नहीं होनी चाहिए थी। माननीय हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि कुंभ कोई राजनीतिक फैसला लेने की जगह नहीं है। कुंभ एक सनातन परंपरा का आयोजन है जहां लोग जाते हैं जन्म जन्म के लिए, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, संतों और गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुंभ का राजनीतिकरण करके, व्यवसायीकरण करके लाभ लेना चाहती है। वही आप जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र किए और साधु संतों का, तो जो है इस समय हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी आपके नेता पर किए है, जिससे समाजवादी कार्यकर्ता बेहद आहत है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश जी ने कहा जिसकी जैसी संगत होती है उसके वैसे ही विचार आते हैं। और हमसे पहले खुद अयोध्या के पूर्व विधायक आदरणीय पवन पांडे जी ने उसके बारे में अपनी बात रख दी। बहुत लोगों ने रखा, बहुत नौजवानों ने रखा, करोड़ों करोड़ नौजवानों ने श्रद्धेय नेताजी में जिनमें आस्था है, सबने अपनी बात रख दिया। वो मानसिक दिवालिया है, उस पर हम टिप्पणी करके उसका सम्मान नहीं बढ़ाना चाहते। वो मानसिक दिवालिया है। अगर सरकार में नैतिक साहस हो, जिसने इतने बड़े नेता के व्यक्तित्व पर इस तरह की ओछी बात किया है, तत्काल उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए।